हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पे है कॉलवेज रिएक्शन। आज हम लोग कॉलवेज रिएक्शन को सीखेंगे। ये कैसे यहाँ से रिएक्शन मैकेनिज्म होता है इसका ये समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कॉलवेज रिएक्शन की यहाँ से रिएक्शन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं रिएक्शन। तो ये होता है जनरेट एक फिनॉल से, जिसको मतलब फिनॉल मतलब होता है बेंजीन के ऊपर यहाँ से OH ग्रुप लगा हुआ हो, मतलब अल्कोहल लगा हुआ। ये बनता है किसके प्रेजेंस में? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर ये सेकेंड स्टेप में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और H+ कैटलिस्ट को लेता है, तब ये तैयार करता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसको बोलते हैं 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फिनोल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। अगर हम लोग इसका डिफिनेशन का बात करें और यहाँ से हम लोग पहले अगर रिएक्शन को याद कर ले और डिफिनेशन को फिर यहाँ से लिखें, तो ऐसा होता है हम लोग एग्जाम में लिखते हैं क्या? पहले डिफिनेशन फिर रिएक्शन। तो यहाँ पे डिफिनेशन के जगह पे अगर हम यहाँ से थोड़े से स्पेस यहाँ पे अगर छोड़ दें और रिएक्शन को नीचे लिख ले, तो वो रिएक्शन लिखने में ईजी हो जाता है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे क्या? द 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक acid is formed by with the help of phenol in the presence of NaOH to form sodium phenoxide in the first step, and then second step it takes the carbon dioxide with H+ ion to form the required product। ठीक है ना। तो इसका डिफिनेशन अगर हम लोग देखें तो डेफिनेशन the 2-hydroxy benzoic acid is formed by hydroxy benzoic acid is formed with the help of phenol with presence of sodium hydroxide, NaOH to form sodium phenoxide, क्या बनेगा इसको? PHONA बोल सकते हैं। एंड देन इट मतलब सोडियम फिनॉक्साइड, इट इज रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड कैटलिस्ट मतलब H+ आयन, एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हमारा क्या है? 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है ना। तो ये हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। अगर रिएक्शन को हम लोग याद कर ले तो डिफिनेशन को लिखना बहुत आसान हो सकता है। डिफिनेशन याद करने के बजाय हम लोग पहले रिएक्शन को याद करें तो वो चीज़ हम लोग बना सकते हैं, यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म इसका समझते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप ये कैसे बना है। तो देखो यहाँ पे आया फिनोल, ये है O। ऑक्सीजन कैसा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है। तो यहाँ पे है सोडियम और OH। सोडियम के पास हमेशा जो होता है वो प्लस चार्ज बिलोंग करता है और OH जो होता है एक नेगेटिव चार्ज रखता है। तो ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज वो ज़्यादा मतलब यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में काम करेगा NaOH, और ये यहाँ पर से हाइड्रोजन को ले लेगा फिनॉल से, तो ये बना लेगा और इसका चार्ज यहाँ चला जाएगा, तो ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। एंड देन क्या करेगा? ये करेगा अब CO2 से रिएक्शन करना चाहेगा और यहाँ पे इसका रह जाएगा Na+। इसको जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये क्या है?
एन ए, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दिखाते नहीं हैं, न्यूट्रल हो गया तो ONA इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये इधर रोटेट करा और इसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर हम यहाँ से इसको दिखाए तो ये वाला ज़्यादा यहाँ से सुटेबल है, तो ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा और ये रोटेट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन। तो ये बनाएगा, देखो कैसे, ऐसे। और यहाँ से गया है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कार्बन आया, तो कार्बन के पास आया डबल बॉन्ड, यहाँ आया O माइनस चार्ज और यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे Na+। अगर हम लोग दिखाएंगे तो नेगेटिव चार्ज जहाँ पे होता है वहीं पे प्लस चार्ज रहता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग का थोड़ा सा भी समझना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन फिर भी ये होता है ऐसे ही। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा कि ये OH है, यहाँ पे H माइनस चार्ज दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो एसिड कैटलिस्ट यहाँ पे जो H+ दिखाया है, तो यहाँ पे H+ देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ अटैक करेगा और ये प्लस चार्ज को ले लेगा। ये क्या बना लिया, OH और ये O। अब यहाँ पे है डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे क्या करेगा, एरोमेटिसिटी जो इसका खो गया है, मतलब यहाँ पे अभी तक ये 3 चार्ज बॉन्ड जो होता है वो एरोमेटिक कहलाता है, तो यहाँ पे 2 ही बॉन्ड है। यहाँ पे एरोमेटिसिटी जो यहाँ से ख़राब हो गया है इसका, अब बनाएंगे कैसे। तो ये जो है सो एरोमेटिसिटी इसका गेन करने के लिए हमारा जो यहाँ पे मॉलिक्यूल बाहर हुआ है, H जो लिया OH ग्रुप, तो यहाँ पर से हमारा H2O आएगा और ये इसका लोन पेयर होता है, इसलिए ये H को लेगा और ये रोटेट करेगा और ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तब क्या बनाया, तो बना लेगा यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O माइनस। अब O माइनस जब बना लिया तो इसको हम लोग सबमिट करेंगे तो COOH ही आएगा ये। अब O माइनस जो बना लिया तो ये क्या करेगा, जो H+ यहाँ पे H3O+ के पास गया था वो इसी का H लेगा और इसको फिर से न्यूट्रल बना देगा। तब हमारा कंप्लीट होके क्या आ जाएगा, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये हमारा बन जाएगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो दिस इज़ कॉल्ड कॉल्वेज रिएक्शन। ये होल जो दिख रहा है आपको वो कॉल्वेज रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ हम लोग बताए हैं। अगर आप लिखना चाहो तो स्टेप 1 2 करके ऐड कर सकते हो, 1 2 फिर 3 स्टेप, फिर 4 स्टेप, फिर देन 5 स्टेप। तो 5 स्टेप में ये शो करा है। और जो यहाँ से हमारा Na+ है वो बाहर हो जाएगा, किसके साथ, Na+ जो है सो NaOH के साथ फिर से बाहर हो जाएगा और H+ कैटलिस्ट का बाहर हो जाएगा H2O के साथ, ठीक है ना। तो ये H2O केवल न्यूट्रल फॉर्म में नहीं बाहर होगा, यहाँ पर इसको 2 चीज़ यहाँ पे और बाहर हो जाएगा, एक NaOH एज अ कैटलिस्ट और प्लस H+ कैटलिस्ट भी बाहर होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल रिएक्शन का लुक हो गया। थैंक यू।